चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की परीक्षा स्कीम राजस्थान सरकार की ओर से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की 50,000 से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया शीघ्र ही प्रारंभ होने जा रही है। इसमें बहुत अधिक आवेदन होने की संभावना है और उच्च योग्यता वाले बहुत से आवेदन इसमें करेंगे, जिन्होंने कॉलेज लेक्चरर, स्कूल लेक्चरर, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड में आवेदन किया है। जो रीट में पात्रता रखने वाले होंगे, वो भी इस परीक्षा में प्रविष्ट होंगे। तो एक कड़ी प्रतिस्पर्धा वाली यह परीक्षा रहने वाली है। इसमें कड़ी प्रतिस्पर्धा के बाद चयनित होने के बाद भी जो सरकार के उच्च पद हैं उन पर, जैसे थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, इनमें जो सिलेक्ट होंगे या एसआई आरएएस में सिलेक्ट होंगे, वे इसमें ज्वाइन भी नहीं करेंगे। तो 52,000 की एक बड़ी भर्ती जो काफ़ी लंबे अरसे बाद होगी, इसमें एक बहुत ही सुनहरा अवसर, और उस सुनहरे अवसर के लिए एक बार फिर सूरतगढ़ क्लासेस की ओर से मैं आपके साथ हूँ। इसमें चर्चा एक बार कर लेते हैं। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की परीक्षा 120 प्रश्नों वाली होगी, जो 200 नंबर की होगी। एक प्रश्न जो है वो, ये आप देख रहे हैं, 120 प्रश्न लिखा हुआ है। 120 प्रश्न होंगे, 120 प्रश्न होंगे, 120 प्रश्न, जिसमें हिंदी के, सामान्य हिंदी के 30 प्रश्न होंगे, अंग्रेजी के 15 प्रश्न होंगे और सामान्य गणित के 25 प्रश्न होंगे। अगर 30 ये हैं, 15 ये हैं और 25 ये हैं, तो 30 और 25 और 15 40 ये हो गए, 40 और 30 हो गए 70, 70 हो गए। उसके बाद बचे हुए जो 50 हैं, ये 50 जो है वो जीके है। जीके मतलब उसमें मिली-जुली चीज़ें हैं, अलग-अलग विषय रहेगा। जैसे भूगोल है, इसमें भारत और राजस्थान का भूगोल है। इतिहास, कला और संस्कृति, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ राजस्थान की है, ये 10 प्रश्न आएँगे। और भारतीय संविधान आएगा, और इसके साथ में राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था है, जिसमें मुख्यमंत्री, विधानसभा और ये अपने जिला परिषद, जितने भी पार्ट्स हैं, आयोग हैं, वो सब इसमें आ जाएँगे। और उच्चतम न्यायालय, ये उच्च न्यायालय, इनके बारे में पढ़ेंगे। संविधान में जैसे मौलिक अधिकार हैं, कर्तव्य हैं, उन पर हम पढ़ेंगे। पूरा सिलेबस भी दे रखा है, इस पर भी 10 प्रश्न ही आने हैं। फिर सामान्य विज्ञान के प्रश्न आने हैं, करंट अफेयर्स के प्रश्न आने हैं और बेसिक कंप्यूटर के प्रश्न आने हैं। अब इनमें से कितने-कितने आने हम देख रहे हैं कि यहाँ हमें जो प्रश्न दिख रहे हैं, वो 1, 2, 3 और इन 4 पर तो जो है वो 10-10 दिख रहे हैं। केवल 2 में हमें 5-5 दिख रहे हैं। 5-5 में एक तो कंप्यूटर पर 5 प्रश्न आ रहे हैं, कंप्यूटर पर 5 प्रश्न आ रहे हैं, और एक हमारे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, 5 जो प्रश्न होंगे वो सामान्य विज्ञान के होंगे। 5 प्रश्न सामान्य विज्ञान के होंगे और 5 प्रश्न जो है वो ये कंप्यूटर के रहने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के 10 प्रश्न इनमें से रहेंगे, और बाकी जो रहेंगे उनमें भूगोल के 10 प्रश्न होंगे और इतिहास और कला के 10 होंगे। भारतीय संविधान प्लस राजस्थान से संबंधित पॉलिटी जो रहेगी वो 10 नंबर की रहेंगी, इन दोनों को जोड़ कर के रहेगी। सामान्य विज्ञान के 5 प्रश्न होंगे। समसामयिक घटनाएँ जो है वो 10 नंबर की होंगी, जिसके लिए आपको सूरतगढ़ क्लासेस से पहली किरण नाम से आपको बहुत जल्द ही करंट अफेयर्स की डेली क्लास मिलेगी, जिसमें राजस्थान के 5 मिनट के अंदर आपको राजस्थान के करंट अफेयर्स मिलेंगे, और 5 मिनट में आपको विश्व और भारत संबंधी करंट अफेयर भी मिलेगा। तो बेसिक कंप्यूटर के भी 5 प्रश्न पूछे जाएँगे। इस तरह से ये 50 जो प्रश्न हैं, वो रहेंगे सामान्य ज्ञान के नाम पर। तो सामान्य अंग्रेजी के रहेंगे 15, जो लगभग 25 नंबर के होंगे, और क्योंकि 1.66 के हिसाब से वैल्यू बनेगी, तो थोड़ा 1-2 नंबर ऊपर ज़्यादा नीचे हो सकते हैं। इसी तरह सामान्य हिंदी के जो हैं वो भी आप देख रहे हो, अभी हमने बताया है 30 प्रश्न पूछेंगे। तो 30 प्रश्न आएँगे हिंदी के, 25 प्रश्न आएँगे गणित के, और 15 प्रश्न होंगे अंग्रेजी के। तो पै 70 और 50 ये हो गए हैं अपने जीके के। तो 120 प्रश्न जो हैं वो 200 नंबर के होंगे। एक प्रश्न की वैल्यू रहेगी 1.666, और इसकी नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। इस परीक्षा में
नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, तो गलत प्रश्न करने पर, गलत उत्तर होने पर जो है वो इसका तीसरा भाग कटेगा। इस तरह से एक बड़ी भर्ती 50,000 से अधिक पदों पर भर्ती और उसके बाद 50,000 से अधिक पदों पर भर्ती है। उसके बाद 1.66 के हिसाब से प्रश्न हैं और फिर नेगेटिव मार्किंग भी है। निश्चित तौर पर मानकर चलिए, यदि आप हमारे चैनल पर भी पढ़ लेंगे तब भी आपका चयन होने की संभावनाएँ प्रबल हैं। वो आपकी मेहनत पर निर्भर करेगी। आप मेहनत करेंगे, निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि न केवल ये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की हम आपको बहुत जल्दी सामान्य हिंदी की क्लास पहुँचा रहे हैं और सामान्य हिंदी में हम टॉपिक वाइज़ ही चलेंगे। सामान्य हिंदी का जो सिलेबस है उस पर मैंने काफ़ी गहन अध्ययन किया है। उसका जो सिलेबस है वो बारीकी से देखा है। वह सिलेबस न केवल 4th क्लास की इस पोस्ट के लिए है, वह आपको आगे आप रीट देंगे 3rd ग्रेड की उसमें भी उपयोगी रहेगा, 2nd ग्रेड हिंदी में उपयोगी है, 1st ग्रेड लेक्चरर हिंदी के लिए उपयोगी है, कॉलेज लेक्चरर अगर आप हिंदी से प्रविष्ट हो रहे हैं वहाँ पर भी ये उपयोगी टॉपिक रहने वाले होंगे। नेट में अगर आप प्रविष्ट हो रहे हैं तो नेट की परीक्षा में और सेट अगर राजस्थान से दोगे तो उसमें भी आपको हिंदी के टॉपिक लाभ देंगे। इसके अलावा एसआई की भर्ती है, वहाँ पर भी आपको हिंदी का यही सिलेबस मिलने वाला है और वहाँ ये टॉपिक भी आपके मददगार रहेंगे। इसके अलावा आरएएस प्री के बाद जो हमारे मेन अब आ रहा है, मेंस में आ रहे हैं, वहाँ आरएएस मेंस में भी आपको हिंदी के ये जो टॉपिक्स हैं, वहाँ आपको निश्चित तौर पर मदद मिलेगी। तो एक ट्रिक के साथ आपको आपकी ही समझ के हिसाब से आप तक पहुँचाने का प्रयास रहेगा कि आपकी ही भाषा में, आपके ही हित के लिए बिना किसी विशेष कोई लाभ के, केवल यही लाभ कि आपका चयन हो, इन्हीं दुआओं के साथ जो है वो आपसे जुड़े रहेंगे। आप तक हमारा चैनल पहुँचे और चैनल के माध्यम से हम आपको एक कामयाबी के शिखर तक लेकर जाएँ। इस मुहिम में आपके साथ रहूँगा। जय हिंद।